क्वेश्चन नंबर 68 क्या गिवन है। राम, रहीम और रॉबर्ट 3 पार्टनर्स हैं 2:3:1 के। रॉबर्ट की डेथ हो जाती है 30 सितंबर 2013 को, यानी 6 महीने इस साल के वो ज़िंदा रहा। जो गुडविल है वो 2 इयर्स परचेज है किसका, एवरेज प्रॉफिट का। मेरे पास 3 सालों के प्रॉफिट गिवन है, 3 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो गुडविल है एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर, यानी एवरेज प्रॉफिट 90,000, 2 ईयर का मतलब 180। तो ये तो जो गुडविल है ये है पूरे बिजनेस की। हमें चाहिए रॉबर्ट की, क्योंकि उसकी डेथ हुई। तो रॉबर्ट का शेयर 1,80,000 की गुडविल मल्टीपल में रॉबर्ट का शेयर है 1/6 यानी 30,000। आपको पता है गुडविल को किस में बांटते हैं, गेनिंग रेशो में। और इस सम में न्यू रेशो नहीं गिवन, तो ये न्यू रेशो होगा और यही गेनिंग रेशो होगा। तो 2:3 में डिवाइड किया तो गेन राम और रहीम करेंगे, क्योंकि ये तो गया। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रॉबर्ट्स कैपिटल अकाउंट। ये जो 30,000 की गुडविल आई है इसको हमने राम और रहीम में बांट दिया। कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में, यानी 2:3 में। किस में बांटा, 2:3 में, 12,000 और 18,000। उसके बाद हमारे पास गिवन है लैंड ओवर वैल्यूड हो गया, स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया, या वट एवर लैंड स्टॉक प्रोविज़न। आपको पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में बनता है। तो देखिए लैंड अंडर वैल्यूड हो गया। अंडर वैल्यूड का मतलब लैंड की वैल्यू कम सोची गई थी 25,000, तो अब लैंड की वैल्यू क्या कर दो, ज़्यादा कर दो, इनकम है। स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया। ओवर का मतलब ज़्यादा सोचा गया था कि ज़्यादा हो गया, लेकिन 8,000 ज़्यादा सोचा गया था लेकिन है क्या, कम, तो हमने स्टॉक डेबिट कर दिया। प्रोविज़न बनाना है 5% किस पे, डेटर्स पे। डेटर्स है 3 लाख, 3 लाख का 5% होता है 15,000, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में 10,000 का प्रोविज़न गिवन है। इट मीन्स प्रोविज़न बढ़ा 5,000, क्योंकि 10,000 गिवन है, टोटल 15,000 बनता है, 3 लाख का 5%, 3 लाख के डेटर्स गिवन है। तो मैंने जब कैलकुलेट किया तो 25,000 इनकम साइड में है, 12,000 हमारे पास 13,000 जो हैं वो लॉस साइड में है। अब 25 में से 13 गए तो हमारे पास प्रॉफिट बच गया 12,000 का। उस 12,000 के प्रॉफिट को हमने राम, रहीम, रॉबर्ट में ओल्ड रेशो में बांट दिया, तो प्रॉफिट आया 4,000, 6,000, 2,000, 4,000, 6,000 और 2,000। इज दिस क्लियर। देखिए क्या क्या गिवन है। लैंड की वैल्यू अंडर वैल्यूड हो गई। अंडर वैल्यूड का मतलब कम सोची गई थी, है क्या, ज़्यादा। स्टॉक की वैल्यू ओवर, ज़्यादा सोची गई थी, है क्या, कम। प्रोविज़न बना दिया यानी लाइबिलिटी बढ़ गई। ओके, ये तो बन गया रीवैल्यूएशन। उसके बाद क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन पे कितना है, 5,000। रिजर्व कितना गिवन है, 20,000। 20,000 का क्वेश्चन में गिवन है रिजर्व, तो क्लेम है 5,000, तो कितना बचा, 15,000। 15,000 को ओल्ड रेशो में बांट दो। 20,000 का रिजर्व है और 5,000 का क्या है, क्लेम। ये 5,000 है, तो 20,000 में से जब 5,000 गए तो कितने बच गए, 15,000। 15,000 को बांट दो टू राम्स कैपिटल, टू रहीम्स कैपिटल, टू रॉबर्ट्स कैपिटल अकाउंट में। इज दिस क्लियर। अब जिसकी डेथ होती है उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं कि उसका बनता कितना है, क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई, उसके एग्जीक्यूटर को, उसके रिप्रेजेंटेटिव को दें। तो सबसे पहले लिखेंगे उसकी कैपिटल। क्वेश्चन में गिवन है उसकी कैपिटल है 3 लाख। ये देखिए जो पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है रॉबर्ट, उसकी कैपिटल क्वेश्चन में 3 लाख की गिवन है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। उसके बाद गुडविल हमने राम और रहीम को दी, तो राम और रहीम ने गुडविल के क्या दिए, पैसे दिए, तो मैंने लिखा बाय राम्स कैपिटल 12,000, बाय रहीम्स कैपिटल 18,000। तो टोटल हो गए रॉबर्ट के पास 30,000 गुडविल के। ओके, वर्कमैन कंपनसेशन में रॉबर्ट का हिस्सा कितना है, 2,500, तो मैंने लिख दिया बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,500। ठीक है। अब उसके बाद रीवैल्यूएशन में 2,000 का हिस्सा है रॉबर्ट का, क्योंकि तीनों का हिस्सा है, राम का, रहीम का, रॉबर्ट का। रॉबर्ट का 2,000 का हिस्सा है, 2,000। अब रह गया सिर्फ ये अमाउंट। ये कहाँ से आया, इस क्वेश्चन में बोला गया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, रॉबर्ट का जो प्रॉफिट में शेयर है वो जो है हमने कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट पे, जो लास्ट 3 इयर्स के हैं। तो बेटा लास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट ये देखो 90,000 दे रखे हैं, तो मैंने लिख दिया 90,000।
इसने बोला रॉबर्ट का शेयर निकालो, तो बेटा 30 सितंबर तक जिंदा रहा था, यानी 6 महीने, तो 90,000 प्रॉफिट उसने बोला है, एवरेज प्रॉफिट लेना है 3 सालों का, 6/12, क्योंकि वो 6 महीने तक सर्वाइव किया था, उसका शेयर है क्या 1/6। तो बेटा रॉबर्ट का जो प्रॉफिट में शेयर है वो कितना बन गया, 7500 बन गया। मैंने आपको पहले भी कहा था अगर न्यू रेशो ना दे रखा हो तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रॉबर्ट्स कैपिटल 7500। तो यहाँ पे बन गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। अगर ये नया रेशो दे रखा होता तो ये जो प्रॉफिट था रॉबर्ट का ये बढ़ता गेनिंग रेशो में, किसमें बढ़ता, गेनिंग रेशो में, लेकिन नहीं दे रखा तो किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रॉबर्ट्स कैपिटल अकाउंट 7500। तो बेटा रॉबर्ट क्रेडिट हो रहा है किससे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से। हमने टोटल किया 3,42,000 और यहाँ पे कुछ भी नहीं डेबिट हुआ, तो यानी हमने रॉबर्ट को 3,42,000 देने हैं। अब वो तो जिंदा है नहीं तो किसको देंगे, उसके एग्जीक्यूटर को देंगे, तो हमने लिख दिया टू रॉबर्ट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट 3,42,000। ओके।